आपके श्री चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। आपके आशीर्वचनों से, आपके मार्गदर्शन से ये पांचला और आसपास की धरा तो धन्य है ही, साथ ही राजस्थान नहीं अपितु भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर विश्व के लोग भी आपके अमृत वचनों से, आपके मार्गदर्शन से लोग लाभान्वित होते हैं। आपने योग के द्वारा संपूर्ण विश्व, भारत और नागौर को लाभान्वित किया है। आपका पर्यावरण के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में, अन्य समाज की गतिविधियों में, नशा मुक्ति में भी योगदान रहता है। ऐसी महान विभूति को पुनः मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके ही पास में उपस्थित है पूज्य महंत श्री जानकी दास जी महाराज, केशव दास बगेची रामद्वारा के आप पूज्य महंत हैं। आपका जीवन भी समाज के लिए समर्पित है, आपका जीवन युवाओं के प्रेरणा के लिए समर्पित है। आप हमेशा गाय की बात करते हैं, आप हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, आप हमेशा समाज सुधार की बात करते हैं, यानी आपने पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर रखा है। ऐसे महान संतों के चरणों में भी कोटि से वंदन। जैसा कि पहले बताया भी गया है, वृंदावन में खूब सारे संतों ने मिलकर के और एक विचार किया कि आज भारत को आज़ाद हुए 80 वर्ष के लगभग पूर्ण होने को आए हैं, लेकिन फिर भी भारत का आधार, जन जन की आस्था का प्रतीक, भारत का प्राण, देसी जगत जननी वेद लक्षणा गो माता आज भी दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। आज भी केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शरेआम गाय की छोटी छोटी बछड़ियों को काट दिया जाता है। गाय की गर्दन काट करके गाय के रंबाने की आवाज के पास में माइक लगा करके और लोग वहां नाचते हैं विधर्मी, और कहते हैं कि हिंदुओं, सनातनियों, आप में कोई दम है तो हमें रोक के बता दो। हिंदुओं का घर है, ये आंखों देखा हाल है। और संत रो रो करके इस चीज को बयां कर रहे हैं कि केरल में रात को हिंदुओं के घर के आगे गाय को काट करके उसकी गर्दन को फेंक दिया जाता है कि अब आपसे कुछ होता है तो कर लीजिए। राजस्थान में स्थिति ठीक है, क्योंकि सूरजनाथ जी और जानकी दास जी जैसे महाराज हमें समय समय पर चेता रहे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां सब जगह ठीक नहीं है। तमिलनाडु में जाएंगे, गाय की बात करेंगे तो लोग अपने को कहेंगे कि टिकट लेकर के आप अभी से रवाना हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ बड़ा दुर्घटना हो सकती है। भला भारत राम और कृष्ण का देश, गुरु जसनाथ जी महाराज का देश, तेजा जी महाराज का देश, जाम्बो जी महाराज का देश, और उस देश में गाय कटे और गाय की अपनी यदि बात करें तो अपन लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है, फिर किस देश की स्वतंत्रता है। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि भले ही आप जो एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ा रहे हो, हाईटेक एयरपोर्ट 2 साल के लिए रोक दीजिए, 6 लेन की जगह 4 लेन से काम चला लेंगे, अन्य कोई सुविधाएं कम होगी तो काम चला लेंगे, लेकिन भारत का मूल प्राण जो जगत जननी देसी गोमाता है, इस गाय की सुरक्षा और सेवा का कानून बढ़ा दो। हम आपका हृदय के अंतरतल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर देंगे। हम किसी पार्टी विचारधारा के नहीं है, लेकिन यदि आप ये काम कर देते हो तो आप हमारे लिए राम और कृष्ण से भी कम नहीं हो। ऐसे भारत देश में हम सब ये चाहते हैं। और जिस दिन गाय बच गई, जिस दिन गाय का खून इस भारत की धरा पर गिरना बंद हो गया, उस दिन किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। न तो कोई आर्थिक समस्या रहेगी, न कोई बीमारी की समस्या रहेगी, न कोई भाई भाई आपस में लड़ेगा झगड़ेगा। पूरे भारत में राम राज्य की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना साकार करने के लिए गो हत्या को बंद करना पड़ेगा। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना पड़ेगा। राष्ट्र माता शब्द देने में कोई परेशानी है तो आप राष्ट्रीय प्राणी दे दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर दे दीजिए, राष्ट्रीय आधार स्तंभ दे दीजिए, राष्ट्र शब्द गाय के आगे लगा दीजिए, और उसके साथ ही गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिए कि जो गाय को काटेगा उसको हम काटेंगे, सरे चौराहे पर उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। बात केरल और तमिलनाडु की नहीं है, बात थोड़े दिनों पहले आपने पोखरण में सुना होगा। कुछ विधर्मियों ने गाय के बछड़े को ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांध करके 3 किलोमीटर तक घसीटा और सीधा चैलेंज किया था कि प्रतापपुरी जी महाराज और हिंदुओं आ जाइए, आपसे कुछ होता है तो। और उसके बाद में उसके अड्डों तक पहुंचे तो हरे हरे कलर के ड्रम गाय के मांस से काट काट करके भरे थे। हालांकि पूजनीय प्रतापपुरी जी महाराज ने पूरे जी जान से लगे और पूरे पोखरण को एक साथ खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी उनका विशेष कुछ हुआ नहीं, सलाखों के पीछे डाल के छोड़ दिया। हालांकि वो तो प्रतापपुरी जी महाराज ने कहा था कि मेरे लिए राजनीति और विधायक का पद बाद में है, पहले मेरे लिए गाय माता है। लोग सड़कों पे आए, उसका घर तोड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, लेकिन ये हिम्मत क्यों हुई। हम चाहते हैं कि यदि आप और हम सारे एकजुट हो जाएं तो गाय को काटना तो दूर है,
गाय के फोटो को फाड़ने से पहले भी 7 बार सोचेंगे कि ये हिंदुओं की मां है, ये हिंदुओं का प्राण है, ये हिंदुओं का आधार स्तंभ है। इस जगत जननी गौ माता के ऊपर हम आंख उठा करके भी नहीं देख सकते। हाथ जोड़ करके वंदन करें तो अलग बात है, लेकिन दुशास नहीं करेंगे। इसके लिए अब हम करें क्या? संतों ने कहा क्या करें? यदि आंदोलन करें, पटरियां उखाड़ें, तो सन 1966 में करपात्री जी महाराज ने किया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, संतों की निर्मम हत्याएं कर दी, यमुना में संतों को बहा दिया था। उसके बाद कई बार आंदोलन हुए, लेकिन कोई भी आंदोलन आज तक गौ माता के लिए सफल नहीं हो पाया। इसलिए कहा आंदोलन को छोड़ा जाए। फिर कहा जिंदाबाद मुर्दाबाद करें तो किसके खिलाफ करें? सरकार हिंदुत्व को मानने वाली, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है। ये सरकार भी नहीं करेगी तो दूसरी सरकार से हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो फिर कहा क्या किया जाए? तो कहा बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो हम सब हिंदू एकजुट होकर के सिर कटाने की जगह सिर गिनाने का समय है। यदि मोदी जी को हम विश्वास दिला दें, जैसे किसानों ने वहां एकजुट होकर के विश्वास दिलाया था, उस टाइप से एक विश्वास दिला दें कि साहब हम एकजुट हैं, और यदि आप हमारी हिंदुओं की मां, हमारे हिंदुओं के आधार वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का काम मोदी जी आप कर देते हैं, तो ये सारे हिंदुओं की एक ही मांग। जब राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, और जब रात को 8 बजे लाइव आकर के मोदी जी कह देते हैं कि भाइयों और बहनों कल से 500 और 1000 और 2000 की नोट बंद है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो नोट कुछ चला सके। आज हम भले ही कितने ही बड़े से बड़े शंकराचार्य हो और चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, किसी की भी कलम में और किसी की वाणी में ताकत नहीं है कि 10 रुपए का नोट बंद कर दें। तो ये देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम करवाने के लिए हम सबको, समाज को गोभक्त बनना पड़ेगा, और समाज गोभक्त बनने के साथ साथ बहुत मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। उस आवाज के लिए क्या करना है? तो संतों ने कहा एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान का नाम रखा गौ सम्मान आह्वान अभियान। फिर कहा इस अभियान में यदि कोई अध्यक्ष बनाएंगे, किसी संत को प्रमुख बनाएंगे, किसी महंत को प्रमुख बनाएंगे, किसी नेता को प्रमुख बनाएंगे, किसी अभिनेता को प्रमुख बनाएंगे, किसी गौशाला को प्रमुख बनाएंगे, किसी संगठन को प्रमुख बनाएंगे, तो आपको पता है किसी न किसी संगठन के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। इसलिए कहा इसका कोई संगठन नहीं बनाएंगे, कोई इसका प्रमुख नहीं बनाएंगे। प्रमुख बनाएंगे जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता और नंदी भगवान को, और इसके जुड़ने वाले सदस्य गाय को मां मानने वाले सभी संत, गाय को मां मानने वाले सभी किसान, गाय को मां मानने वाले सभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवक, गौभक्त, सब के सब इसके सदस्य होंगे इस अभियान के। फिर कहा इसका हिसाब किताब क्या होगा? तो कहा इस अभियान में कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, दान दक्षिणा कुछ नहीं होगा। इस अभियान का एक ही ध्येय होगा कि गो ने हमें मान चाहिए न सम्मान चाहिए, गो हत्या मुक्त हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए। ये इस अभियान की टैगलाइन रही कि एक भी कहीं भी चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई रसीद नहीं काटी जाएगी, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आज आपको इकट्ठा करके 100-100 रुपए भी लिए जाए तो आप लोगों को लगेगा कि आप ये पैसे कहां गए, इसलिए ऐसा झंझट ही छोड़ दिया। तो फिर कहा हाँ ये अभियान तो ठीक है, सबके मन में आई। फिर कहा करना क्या पड़ेगा? तो कहा हम सब 4 महीने का समय था, नवंबर की बात है, 4 महीने का समय है। लोगों ने खूब समय दिया, 2-2.5 हजार लोग भारत में, कोई अंडमान निकोबार में बैठा है, कोई गोवा में बैठा है, कोई केरल में बैठा है, कोई तमिलनाडु में, कोई पश्चिम बंगाल में, अपने अपने हिसाब से घर बार छोड़ करके, जैसे अपनी यहाँ मीटिंग हो रही है ऐसे भारत में जगह जगह मीटिंग हो रही है। और एक ही लक्ष्य रखा कि 27 अप्रैल 2026 को भारत की 5410 तहसीलें और राजस्थान की जिसमें सम्मिलित है 426 तहसीलें और नागौर जिले की 9 तहसीलें सम्मिलित है, सभी तहसीलों के तहसील मुख्यालय पर जाकर के जहां तहसीलदार बैठता है वहां तहसीलदार को, और जहां एसडीएम बैठता है वहां एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय राज्यपाल के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम। और उस प्रार्थना पत्र की एक ही भाषा होगी कि भारत के समस्त सनातनी गाय को मां मानने वाले एकजुट होकर के और आपसे प्रार्थना करते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गाय को उचित अनुदान मिले। इस प्रार्थना पत्र के साथ, इस मांग के साथ भारत की समस्त तहसीलों में 5000, 10,000, 11,000, 1 लाख, 2 लाख अधिक से अधिक हिंदुओं को इकट्ठा होना है और एक हस्ताक्षर के पत्रक है, उस पत्रक में हस्ताक्षर करके
और वो हस्ताक्षरों का एक पुलिंदा प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगा, राष्ट्रपति कार्यालय जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय जाएगा और राज्यपाल महोदय के कार्यालय जाएगा। उसमें एक एक का हिसाब किया जाएगा। क्यों सर तहसील में कितने हुए, ये रिपोर्ट जाएगी कलेक्टर नागौर, और नागौर से जाएगी मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर, और वहां से जाएगी दिल्ली पीएमओ कार्यालय में। पूरा नोट होगा कि 5410 तहसीलों में इतने तो हस्ताक्षर हुए हैं, इतने लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तो मोदी जी उस पर एक्शन लेंगे। और अब वो प्रार्थना पत्र देने के बाद सूरजनाथ जी, जानकीदास जी महाराज जैसे संतों का प्रतिनिधित्व मंडल, अच्छे समाज सेवकों, गो भक्तों का प्रतिनिधित्व मंडल सरकार से इस आंकड़ों के साथ लगातार 2.5-3 महीने वार्तालाप करेंगे, और 27 जुलाई से पहले यानी ठीक 17 जुलाई तक सरकार से पूछेंगे कि भाई अब ये काम हो जाएगा क्या हमारा। यदि कोई सरकार उचित आश्वासन नहीं देती है तो अपने को 27 जुलाई को जिला मुख्यालय नागौर पर इकट्ठे होंगे। ऐसे भारत के 780 जिले हैं, वहां 780 जिलों पर पूरे भारत में लोग इकट्ठे होंगे, और पुणे जिला कलेक्टर के माध्यम से भाषा थोड़ी चेंज कर देंगे कि साहब हमने तहसील मुख्यालय पर भारत की 5410 तहसीलों में इतने गोभक्त इकट्ठे होकर के किया। हो सकता है आपकी व्यस्तता रही हो, कोई कारणवश आप समझ नहीं पाए विषय को, लेकिन अब आपसे निवेदन है कि अब गो भक्तों की दोबारा परीक्षा नहीं ले, और अब आप गो माता को राष्ट्रमाता बनाएं, और फिर वापिस हम सरकार के साथ में जुड़े रहेंगे। 2.5-3 महीने का, क्यों कोई काम को सोचने में समय लगता है, 2.5-3 महीने का और समय देंगे। यदि मान लो 17 अक्टूबर तक भी नहीं होता है तो पूरे ही भारत के 36 प्रांत, 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सब में जाकर के और राजधानी मुख्यालय पर सारे लोग इकट्ठे होंगे, तहसील वाले और जिले वाले, और वहां भाषा और कड़क करेंगे कि साहब अब सनातनियों की आप ज्यादा परीक्षा नहीं ले, हमने तहसील मुख्यालय पर प्रयास किया है, जिला मुख्यालय पर प्रयास किया है, अब आपके राजधानी मुख्यालय पर आए, अब तो आप गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दीजिए। फिर हम लोग 26 जनवरी 2027 का इंतजार करेंगे कि राष्ट्रपति महोदया दिल्ली से भाषण में ये लाइन अपने को सुनने को मिल जाए कि गाय माता राष्ट्रमाता बनेगी। इसके लिए हम लोग 27 अक्टूबर को जो प्रार्थना पत्र दिया उसकी समीक्षा के लिए इंतजार करेंगे। 26 जुलाई को यदि राष्ट्रपति महोदया भी अपने अभिभाषण में नहीं देती है तो फिर हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, और उसमें एक योजना बनाई है कि 30-30 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए 30-30 जिलों को बुलाएंगे। 780 में से 30 जिलों के लोग, जैसे नागौर का जिस चरण में नंबर आया वहां लोग पहुंचेंगे, दिल्ली जंतर मंतर पे बैठेंगे। वहां पर दिल्ली के लोगों ने अभी से व्यवस्था कर रखी है, 30-30 हजार लोगों के रहने के लिए 6 महीने तक की भोजन की व्यवस्था वहां हो सकी है निःशुल्क। ऐसे करते करते वहां पर भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी को प्रतिदिन प्रार्थना पत्र लिखेंगे। 30,000 लोग बैठेंगे, एक व्यक्ति यदि 10 प्रार्थना पत्र भी लिखेगा तो 3-3 लाख चिट्ठियां लिख लिख करके और मोदी जी के कार्यालय में प्रतिदिन जाएगी कि साहब इतने गोभक्त इंतजार कर रहे हैं। हम 15 अगस्त 2027 का इंतजार करेंगे कि मोदी जी अब आप लाल किले से, भाइयों और बहनों, आज से इस भारत देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देते हैं। ये आवाज यदि हम लोग सुन लेंगे तो 16 अगस्त को वहां मोदी जी को धन्यवाद देकर के और लोग वापस लौट आएंगे। यदि ये 15 अगस्त को काम नहीं होता है तो संतों ने सोच रखा है, अनेक गो भक्तों ने सोच रखा है, आमरण अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। राम और कृष्ण के देश में जहां घी दूध की नदियां बहती थी, जहां कृष्ण भगवान खुद नंगे पांव गया चराने के लिए जाते थे, तेजाजी महाराज ने बलिदान दे दिया, जाम्बोजी गाय के लिए प्रसिद्ध हो गए, मां करणी ने गो माता के लिए दे दिया, गुरु गोरखनाथ जी महाराज गो सेवा से जुड़े हुए, कौन सा पाबूजी हड़बूजी सब गो माता से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी इस भारत में गाय कटेगी, बछड़ी को काट काट करके सरे चौराहे पे टांग दिया जाएगा और उसकी जैसे सब्जी बेचते हैं वैसे बेचेंगे। हम जी करके क्या कर लेंगे? कहीं कोरोना आएगा, कहीं दूसरी महामारियां आएगी। जब जब गाय कटी है वहां हिंदू कटा है, जहां देश का विभाजन हुआ है, ये परिस्थितियां हम सहन करने वाले नहीं है। तो 16 अगस्त से यदि नहीं होता है तो फिर जो ईंट से ईंट बजाने का काम होगा वो हम 2.5 साल इंतजार करके करने वाले। इसलिए सरकार से आग्रह रहेगा, जगत जननी गौ माता से आग्रह रहे, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए
भगवान उनको सद्बुद्धि देवे और ऐसे संतों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेवे। सूरजनाथ जी महाराज भी जगह जगह इस अभियान से जुड़े हुए हैं और जानकीदास जी महाराज तो पिछले 4 महीने से अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके एक एक दिन में 10-10 कार्यक्रम कर रहे हैं। परसों ही हम लोग 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे नागौर पहुंचे। एक एक साथ में 10-10 कार्यक्रम एक एक दिन में करना, यानी एक ही ध्येय है कि आने वाली पीढ़ियां गाय को चित्र में नहीं देखे, इस देश की दुर्दशा नहीं हो, ये वापिस विश्व गुरु देश बने। जो अपन हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उसका मूल आधार यही है, ये वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता राष्ट्र माता बने। ये तो था विषय। अब आपको क्या करना है वो मैं बता दूं 5 ही मिनट में। अपने को इतना ही करना है, अब जो विषय हुआ है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सब चीजें छोड़ करके यदि आप गोभक्त हैं, हिंदू हैं, पूज्य सूरजनाथ जी महाराज के अनुयायी है, तो आपके श्री चरणों में मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन गाय को मां मानते हैं, इसलिए गाय का एक बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ये 5 दिन का समय आप अपने घर में शादी ब्याह के लिए समय निकालते हो, अपने मायरे के लिए समय निकालते हो, जागरण सत्संग के लिए समय निकालते हो, वैसे समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा घरों में, चौपाल में, जैसे ये मीटिंग की है ऐसे गांव गांव में मीटिंग करके, जैसे सरपंचों के चुनाव होते हैं उस टाइप से मीटिंग कर करके एक ही बात कहो कि 27 अप्रैल सोमवार को 11 बजे खींवसर तहसील मुख्यालय पर पहुंचना है, गाय को राष्ट्र माता बनाने का प्रार्थना पत्र देना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। ये हम सबको काम करना है, गाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, जीप से, बस से, जैसे पहुंच सकते हैं वैसे पहुंचे। महाराज जी की इतनी व्यस्त दिनचर्या, उसके बावजूद भी महाराज जी ने 27 अप्रैल इस अभियान के लिए पूर्णतः फ्री रखा है। महाराज जी सुबह 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक वहीं तहसील मुख्यालय पर रहने वाले हैं। आश्रम से सारे लोग वहां जाने वाले हैं, विभिन्न स्कूलों के बच्चे वहां जाने वाले हैं, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक वहां जाने वाले हैं, गौशालाओं के लोग जाने वाले हैं। तो ये खींवसर पीछे नहीं रहना चाहिए। ये खींवसर अपने तेजाजी महाराज, जसनाथ जी आसन, पांचला सीधा, इतनी पवित्र जगह से यहाँ से लोग निकले हुए, ऐसा बाब होमिया जी, तो ये सारी जगह पवित्र जगह। खींवसर नागौर में प्रथम स्थान पर आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा साइन और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां कलेक्टर में जब हो तो खींवसर में सीधा सूरजनाथ जी महाराज के पास फोन आना चाहिए कि साहब आपके इतनी संख्या अधिकतम रही, ये हम अपेक्षा चाहते हैं। जाइल वाले जाइल के हिसाब से प्रयास करेंगे, नागौर वाले नागौर के हिसाब से प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग तो, हालांकि वो बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप तो 5 साल में 3-3 बार चुनाव करवा देते हो, तो एक चुनाव इसको और मान करके और ये गोमाता के नाम पे चुनाव करा दो, वो अभी वो रैलियां करवा दो, एक जैसे मतलब हुंकार भर दो गो हुंकार की तरह। तो खींवसर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना चाहिए कि वास्तव में गाय के लिए लोग इकट्ठे हो गए। चुनाव के लिए तो होते ही है, लेकिन गाय के लिए इकट्ठे हुए, ये प्रार्थना है। अब उसके लिए करना क्या है, एक तहसील में प्रमुख बन जाए, संतों में महाराज जी का नाम है ही, एक तहसील में प्रमुख बन जाए, वो साइन वगैरह इकट्ठे करेंगे। एक अभी मैं पैम्पलेट दूंगा, एक अपने को एसडीएम से अनुमति पत्र लाना है, तो उस पे वो फॉर्म में भरना है कि हम 10,000 लोग आने वाले हैं, आप अपनी व्यवस्था कर ले। उसमें लिखा हुआ है हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई निजी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं कराएंगे, हम कीर्तन करते हुए शांति से हम हमारा प्रार्थना पत्र देने आएंगे। तो अनुमति पत्र वो आराम से साइन करके दे देंगे, फिर वो अपने हिसाब से अपने थानाधिकारियों को और उसको लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे। वो उस टाइप की वकील, साइंटिस्ट, खूब इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उन सब ने सोच समझ करके ये भाषा बनाई है। फिर प्रार्थना पत्र का एक लेटर है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके बनाया हुआ है। ये सारी चीजें करके और आप तैयार रहेंगे। अभी जैसा महाराज जी बताएंगे उनमें से एक को प्रमुख बना देंगे। दूसरा एक काम करना है, खींवसर की जितनी भी स्कूलें हैं उन सब स्कूलों में आप संपर्क करेंगे, संपर्क करके उनसे आग्रह करना है कि भाई 27 तारीख को आप अपने अपने बच्चों को और स्टाफ को बिना यूनिफॉर्म के, यानी कोई दूसरी सिविल ड्रेस पहन करके आए। सारे बच्चे सिविल ड्रेस में आए, सारा स्टाफ सिविल ड्रेस में आए। तो एक एक स्कूल में 1000 बच्चे, मतलब अपन मानते हैं 50-100 की संख्या में स्टाफ मानते, तो आपके 6-7 हजार तो वो बच्चे और स्टाफ ही हो जाने चाहिए। मतलब खींवसर की सड़कें जाम हो जानी चाहिए कि भाई वास्तव में यार गाय के लिए आंदोलन। आज तक देखा कि लोग मतलब आरक्षण के लिए आंदोलन करते होंगे, या मतलब अपने चुनाव के लिए कोई मांग के लिए करते होंगे, खेतों की जमीन के लिए करते होंगे, सीमेंट के लिए करते होंगे, लेकिन
गाय के लिए आंदोलन में इतनी संख्या, मीडिया कवरेज करनी चाहिए। राजस्थान के दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, चाहे अन्य समाचार पत्र हो और चाहे प्रिंट मीडिया और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर ख्यूसर छा जाना चाहिए। ये सब काम करना है गाय के लिए, इतनी सी बात है। वो सब काम हो जाएगा तो फिर गाय आगे राष्ट्रमाता बन जाएगी और आपका हम सब का काम हो जाएगा। उसमें फिर सारे काम करवाएंगे। फिर जो गाय घर में पालेगा उसको नरेगा की मजदूरी मिलेगी, एक गाय पालेगा उसको एक आदमी की मजदूरी मिलेगी, 10 गाय पालेगा उसको 10 आदमियों की नरेगा की मजदूरी मिलेगी। गोचर भूमियों पर सब जगह गौशालाएं बनेगी, अनुदान मिलेगा। गाय के गोबर को सरकार खरीदेगी महंगे दामों पर, गोमूत्र को खरीदेगी, दूध को खरीदेगी और अन्य जो गाय के घी दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको खरीदेगी। ये सारी जैसे रहेगी। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में प्रतिबंध करेगी कि दूध गाय का लेना पड़ेगा, घी गाय का लेना पड़ेगा। ये सब काम आगे होने वाले हैं, लेकिन पहले ये काम करवाना जरूरी। ये काम हो जाएगा तो बाकी सब आपकी बछड़ों के लिए व्यवस्था हो जाएगी, नंदीशालाएं बन जाएगी, अनुदान है के लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। सीधा तहसीलदार आएगा या पटवारी आएगा, गौशाला में आकर के पूछेगा कितने गोवंश है, ओरली गिनेगा कि 500 गोवंश है, ये लो सा 500 का अनुदान और ये हाथों हाथ। ये काम होना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही पैसे सरकार को देने में कहां दिक्कत आ रही है। स्टाम्प 100 रुपए का लेते हैं, 25 रुपए अपने से वो गाय के नाम पर काट लेते हैं। कितनी रजिस्ट्रियां कराते होंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा। वो सारा का सारा अपना पैसा है और गाय के नाम पर वो अपने को आसानी से मिल जाएगा। इसलिए जितने भी ये साफे वाले और बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन सब के मैं श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आने वाली पीढ़ी को आप सुधारने के लिए इस गाय के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में सहयोग कराएं। मेरी वाणी से आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो, कोई शब्द मेरे से भूल से गलत निकल गया हो, तो उसके लिए मैं महाराज जी के और आप सबके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता।